तो देखो, ये क्रूड ऑयल का थोड़ा ट्रेड है जो चल रहा है, करीब 146, 1,48,000 मिल रहा है। कोई बात नहीं, अब निफ्टी पे आते हैं। ये वाला जो लेवल है करीब जो 22,500 जो ब्रेक नहीं हो रहा था उस दिन, उसी के आसपास खुल रहा है। अगर और मार्केट निगेटिव होती है, ठीक है, तो पहला ट्राई तो हमारा आपको पता ही है, कॉल सेल का ही होगा ऐसी जगह पे। लेकिन हाँ, ये सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे हम दोनों प्रीमियम खोल के रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए खोल लेते हैं दोनों। अब ये हो गया हमारा कॉल, ये हो गया हमारा पुट। क्या ये ब्रेक होगा? मे भी ब्रेक होगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, तो तैयार रहो। ब्रेक ना हुआ तो अगर इस जोन में घूमता रहा, इस दोनों हाई के अंदर, तो फिर तो दिक्कत है। अगर मान लो ये दोनों के अंदर घूमता रहा, हाई से लो तक के बीच में, तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड 52 पे पहुंच गया। चलो, सो सिंपल है। पहले तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेन, इसको भी मैं डबल कर लेता हूँ, आपको यहीं पे दिखेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेन आ जाओ, इधर कॉल निकाल लो और इधर पुट निकाल लो। पुट का प्रीमियम वैसे भी काफी कम है, सॉरी, इधर कॉल निकालोगे और ऑप्शन चेन इधर पुट। ठीक है, चलो, मुझे तो ज्यादा चांस इसी पे लग रहा है, लेकिन हाँ देखेंगे। बैंक निफ्टी भी अपने इसी जोन में है। चलो कोई नहीं, हम निफ्टी को ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, निफ्टी को ट्रेड करेंगे, और प्लान तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, बाइंग के लिए सिंपल है, पुट बाई मतलब अभी करना नहीं है, प्लान है। तो देखते हैं, मार्केट खुलने के बाद, ऑलमोस्ट खुलने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 150 के आसपास घूम रहा है, 1,50,000। और इसको कुछ करना है, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले हम ऑप्शन का देख लेते हैं। उसमें ऑलरेडी एसएल वगैरह लगा है, तो हमको दिक्कत नहीं है। चलो, प्राइस थोड़ा खुला है। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी 500, 500 एक इम्पोर्टेंट जोन है, देख लो 500 पे। दिक्कत क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये आ जाओ, ये 500 वाला जो जोन है, यहाँ पे 500 वाला जो जोन है, वो क्या कह रहा है, वो है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वो देखने की बात है। वैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा और हम इंतजार करते हैं। एक ट्रेड लेने से पहले कम से कम एक कैंडल देख लेते हैं कि कैसे वो मूवमेंट करता है, फिर जाके हम कुछ करेंगे। इतना जल्दी हम पुट सेल भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम पुट सेल कर दे। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जोन में है, फिर ये पुट जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिना मतलब का कोई एसएल लेने से फायदा है नहीं हमारा। ठीक है, ये ट्रेड भी देखते रहे, 1-2 हजार बस ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, और ये प्राइस, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, दोनों में से कौन लेना चाहिए? दोनों साइड ट्रैप है। हाँ, नहीं नहीं, अभी हम लेंगे नहीं, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो ले ही लूंगा। देखो, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो जनरली अगर आप प्राइस एक्शन देखो, तो प्राइस एक्शन आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे। प्राइस एक्शन अगर देखो, तो अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है करीब, ये क्रिएट क्या कर रहा है, ये जो है, जो 500 का लेवल पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, थोड़ा इंतजार करेंगे, जब क्लियर हो जाएगा तो ट्रेड लेंगे। ठीक है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, नो हड़बड़ी, धीरे 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 काम हो जाएगा। इसमें ना स्पेस कम दिख रहा है यार मुझे, यही दिक्कत, इसका स्पेस एकदम कम है। यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहीं जाके रुक जाएगा, मे भी ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ये वाला जो है 500 के ऊपर निकलेगा कि यहीं से रुकेगा, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। अभी ट्रेड में मजा ही नहीं आ रहा, पहले मजा आ रहा था। अभी जैसे जोन में आ जाएगा तो वही छोटा छोटा ट्रेड मिलेगा, 10-15-20 पॉइंट वाला, नहीं तो बुक करो, नहीं तो निकल जाएगा। पुट का प्रीमियम भर रहा है, कॉल का प्रीमियम, मुझे तो देखो, मुझे तो यहाँ पे सपोर्ट जैसा ये दिख रहा है, ये वाला जो जोन है करीब सपोर्ट जैसा ही दिख रहा है। लेकिन एंट्री, सही एंट्री लेना जरूरी है यहाँ पे, यहाँ पे तो ये दोनों है, लेकिन सही एंट्री, और प्लस में टारगेट जो है, टारगेट कहाँ होना चाहिए, क्या ये लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तभी हमारा फायदा होगा, वरना यहाँ पे अगर रह गया तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जोन के लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर होते हैं, आराम से करना, अभी आराम से ही करने वाले जो भी करना है। सर, दोनों साइड पी सेल करना ठीक लगता है? नहीं नहीं नहीं, ठीक तो लगता है मुझे, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं। देखो, जो मैंने बताया था लास्ट फ्राइडे को, हमने क्या किया था,
अभी करने को हम यहाँ पे कर देंगे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे भी कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा चांस है कि ये नीचे आके पहले एसएल हिट कर देगा, या फिर इतना बड़ा हम एसएल रखेंगे नहीं। ये बड़ी बात है, ये दोनों चीज़ें देखने लायक, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कर सकते, वरना वहाँ पे करेंगे एसएल हिट कर देगा, पक्का हिट कर देगा, भले वो बाद में नीचे ही आए, लेकिन एसएल हिट पक्का ही करेगा वो। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसलिए यहाँ पे जाएगा, एसएल हिट कर देगा, बिना मतलब का हम फिर ढूंढते रहे कि कहाँ पे क्या कर। उससे अच्छा है कि थोड़ा इंतजार कर। जगह नहीं है, लेकिन कल का हाई ब्रेक, हाँ तो वही तो मेन है, कल का हाई ब्रेक करेगा तो ही कुछ होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मुझे ऐसा अचानक सा ब्रेकआउट नहीं दिख रहा, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हूँ इसके सेल करने के। वरना तो वैसे तो ठीक ही था सारे सिचुएशंस, लेकिन हाँ देखो यहाँ पे भी देखो तो 48,500 के आसपास है, और इसके भी ऊपर ब्रेक करेगा नहीं करेगा। अभी पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी है, इससे बड़ा ब्रेक करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो। तो क्या, कुछ नहीं, शांति से बैठ के इंतजार करेंगे। एक ट्रेड चाहिए, बस एक ही ट्रेड, ऐसे भी टाइम है नहीं, एक सुबह का ट्रेड हो जाएगा, काम खत्म। ध्यान देखते हैं, देखो इसके ऊपर ये ब्रेक करने का जैसा मुझे तो मतलब कम ही दिख रहा है, बट बट क्या, कुछ नहीं तो। ये 600 के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो क्या करें? कॉल को सेल, कॉल का भी थोड़ा प्रीमियम देखते हैं। दो कॉल का प्रीमियम देख रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर ये नीचे, मतलब प्राइस एक्शन और कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम ठीक से सही जगह पे तो नहीं दिख रहा। अभी ऊपर जा रहा है तो थोड़ा इंतजार कर ही लेता हूँ मैं, इससे अच्छा इतना इंतजार कर लिया तो नहीं, तो उससे अच्छा कि इंतजार कर ही लेता हूँ कि ब्रेकआउट होगा कि फेक होगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेक हुआ, तो हम आराम से ट्रेड ले लेंगे। ब्रेकआउट हुआ तो फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। इसी बीच निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी देख लूं, बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है। ये कॉल है बैंक निफ्टी का, ये इतना बड़ा है। ठीक है, कॉल का प्रीमियम है जो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, लेकिन इसको हम देखते हैं थोड़ा और, ऐसा ना कि ब्रेकआउट कर दे, थोड़ा और देखता हूँ, उसके बाद कोई ट्रेड लूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लगा के रखता हूँ कि अचानक से नीचे गिरे तो छोटा ट्रेड तो आ ही जाए, ठीक है, अगर इससे गिरे तो छोटा ट्रेड तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, वैसे चांस है नीचे गिरने का। और क्या यहाँ पे ट्रेड ले ले? नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो दिखाऊं मैं, ये यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा भी कर सकता है। देखो ये वाला लेवल जो है यहाँ पे, ये क्या कर सकता है, ये ब्रेक करने की कोशिश भी कर सकता है, तो इससे थोड़ा इंतजार करके ट्रेड लेंगे। मतलब चलो, मेरा ट्रेड तो आ गया है, एक छोटू ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड देख कैसे चलता है, वहां से घूमने की कोशिश करेगा तो वैसे ठीक है। कॉल सेल करना तो सिचुएशन के हिसाब से ठीक ही लग रहा है, बस ये प्रीमियम का एंट्री सही जगह पे हो जाए और मूवमेंट। अगर मान लो 175 पे भी एंट्री लेते हैं, 185 का ऐसे ठीक है। चलो एक ट्राई करो, 175 ब्रेकआउट ना कर जाए ये यार। अगर ब्रेकआउट नहीं करता तो ठीक था, 175 और 185 का एसएल। बट क्या तुमको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? थोड़ा और रुक ही जाओ, एक काम करो, थोड़ा रुक ही जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा रुक जाओ, बस देख ही लेते हैं, जब इतना रुक गए तो, नहीं तो बिना मतलब का एसएल हो जाएगा। एसएल मत अभी लो मत, रुक जाओ, देखते हैं क्या। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा ना कि थोड़ा और ऊपर निकल के तब जाके ये मारे, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुक। ये सही ट्रेड है, समझे? ट्रेड तो सही, थोड़ा देखना हमको इसलिए पड़ेगा क्योंकि ब्रेकआउट ना करे। अगर इसके नीचे आ गए तो क्या पता बड़ा मूवमेंट हो, नहीं हो, छोटा ऐसा ऐसा ही मिल जाए। लेकिन ठीक है, अब एक बार और देखते हैं, उसके बाद सीधा चलो सिंपल ट्रेड है। 175 पे लेना है, मतलब 170-75 जो भी उसके बीच में ले लेना है। 185 का एसएल रखना है, 10 रुपए का एसएल बस। ऑप्शन सेल के लिए, ऑप्शन बाई के लिए भी थोड़ा और रुक जाओ, ठीक है। ये ऊपर निकल रहा है, ऑप्शन बाई के लिए थोड़ा रुक जाओ। फिर उसमें अगर यहाँ से नीचे आने लगते, वैसे तो ऑप्शन बाई के लिए पुट ही है, लेकिन बार बार ये नीचे गिर रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, फिर हम लेंगे, देखते हैं क्या करना है उसका। समझ में आ गया? बस 10 रुपए का एसएल है, और चलने देते हैं। ये बस हाई यहाँ न टकराने जाए, नहीं तो दो चीजें हैं, अगर हम हाई तक का इंतजार करेंगे तो मे भी ट्रेड छूट जाए, या फिर अगर मान लो यहाँ पे इंटर ले लेंगे तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाए, ठीक है। तो दोनों के लिए तैयार है, इसलिए मैं ऑप्शन सेल ही अभी पहले चूज किया हूँ। 175 पे एंट्री लेते हैं और 185 का एसएल रखते हैं, बस 10, ठीक है। और क्या, बस इंतजार, ठीक है। पुट के लिए भी थोड़ा, पुट अभी भी गिर रहा है तो थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर हम इंतजार करेंगे। थोड़ा और इंतजार करो, फिर जाके हम कोई ट्रेड लेंगे। सर कॉल सेल करना है? हाँ हाँ, करो करो करो, 10 पॉइंट का एसएल है वैसे।
बस ये थोड़ा ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, वरना ट्रेड तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पे हम पकड़ लेंगे तो फिर अगर अच्छा चल गया तो मजा आ जाएगा, बाद में पकड़ेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पे पकड़ना अच्छा है, ऐसे होगा तो क्या ही कर लेंगे। वैसे तो बार बार ये पुट ही नीचे आ रहा है, कॉल भी नीचे गिर रहा है, लेकिन हाँ पुट भी नीचे गिर रहा है। और ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, बस बस इतना चाहिए। हम 175 के आसपास किए हो ना तो वो अच्छा है। एसएल भी छोटा है, अगर चला तो अच्छा ही चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ यहाँ पर क्या कर, यहाँ पे 12 ठीक है, चल नहीं देते। 185 का ऐसे लगा लेना जिसने भी एंट्री लिया है, बस 185 पॉइंट कुछ का लगाना है, 185.40 30 जो भी, उससे ज्यादा का ऐसे नहीं है। अगर हिट होना होगा तो हिट हो जाएगा, चलना होगा तो चल जाए, ठीक है। इसका प्रीमियम तो गिरता ही जा प्राइस, खैर कॉल का भी प्रीमियम वैसे ही जगह तो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बोला था ऑप्शन बाई के लिए थोड़ा रुक जाओ, ऑप्शन सेल के लिए तो ठीक, लेकिन ऑप्शन बाई के लिए रुकना। हाँ फाइनली बैंक निफ्टी में पुट इंक्रीज होने लगा है, मतलब ठीक है भाई, ट्रेड तो सही है भैया। 185 पे ऐसे लगा दिया, हाँ ठीक है 185 ठीक, बस यही छोटा सा ऐसे लगाना है। अगर हिट होता है फिर हम आराम से देखेंगे, बट ट्रेड यही सही है। हिट होने का एक ही रीजन हो सकता है कि ये ब्रेकआउट करे या फिर फेक ब्रेकआउट करे, दो चीजें हो। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे रुक गया तो मंडे है, सुबह सुबह का टाइम है, तो डीके अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन का डीके है तो धीरे धीरे वो सेटल होते होते हो जाएगा, इसलिए देखो पुट डीके हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर पुट भी हम बात करें 550 का नहीं 600 का बात, क्योंकि इन द मनी लेना होगा ट्रेड, जब भी लेना होगा पुट का हम बाई साइड, तो हम यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एंट्री जब ये इस लेवल के उठा रही है, तो नीचे यार प्राइस ऊपर ही जा रही है। ये अच्छा है कि प्रीमियम हमारा 177 176 के आसपास ही घूम रहा है। देखो मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि ब्रेकआउट ऐसे करेगा, लेकिन सेल तो हिट जरूर, क्या चलो ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, सेल हो गया, कोई बात। 186 187, अब रुको यार, अब हाई को देखेंगे फिर जाके कोई दूसरा ट्रेड लेंगे, वरना पुट गिरा है तो यहाँ से हम स्टिल, यहाँ से हम इस लेवल से हम सेल ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इंतजार करो, बाई करने का यहाँ पे चांस ही नहीं है। पुट का प्रीमियम वैसे गिरता जा रहा है, अब ब्रेकआउट पे आ ही गए हैं तो इंतजार कर ही लेते हैं। ये कौन सा पुट ही है, ठीक। और पुट इसके नीचे जाता है तो हम देखेंगे, ब्रेकआउट किया तो चला जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए मैं एक ऑर्डर डाल के छोड़ देता हूँ ऐसी कंडीशन के लिए। बस ये डिसाइडिंग जोन है कि यहाँ पर अगर यहीं से मूवमेंट हुआ, मतलब यहाँ से अगर ऊपर निकला, जो कि रिस्की होगा यार, ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ना प्रीमियम खाने देगा ना ट्रेड लेने, सुबह भी कंफ्यूजन, ना ऊपर जाने का ना नीचे जाने का। तो अब एक जोन ही बन चुका है इस लेवल के आसपास। चलो ब्रेकआउट ही कर जाए, फिर ब्रेकआउट करने दो, ब्रेकआउट किया तो अभी कोई ट्रेड मत लेना आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 पॉइंट का एसएल है तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस हाँ एसएल अभी मत ट्रेड लेना, अभी ऐसे भी कंफ्यूजन वाला, देखो पिछला दिन भी इसीलिए एसएल हुआ था क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन वाला ट्रेड था, हमने जबरदस्ती लिया था। यहाँ पे भी जबरदस्ती लोगे एसएल हो जाएगा, एक बार हुआ कोई बात नहीं, दूसरा हम ढूंढ लेंगे, अगर मिला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मिलेगा ही, कहाँ जाएगा ये। ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट करके मूवमेंट कर जाए और इसकी एंट्री हम ले, बहुत थोड़ा तो गड़बड़ हो ही कहीं कर रहा है, अपने इस जोन पे पहुंच रहा है सेंसेक्स, ठीक है यहाँ पर है। और निफ्टी निफ्टी तो ठीक है, निफ्टी भी अपने हाई पे है। बैंक निफ्टी भी ट्राई कर रहा है कि इस जोन से बाहर निकल जाए, या जो छोटा सा जोन बना हुआ कि जोन, चलो ओवरऑल तो आप अगर देखोगे 22,730 का लेवल देखिए, 22,730 अभी बहुत दूर, वो तो मैं देख रहा हूँ 730 यहाँ है तो वहाँ है, वो थोड़ी है, तब तक तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। आप नहीं समझे मेरी बात, आप समझो, अपने को फर्स्ट ट्रेंड चाहिए ना, ये वाला नहीं, ये नहीं। अभी अभी यहाँ पे बीच में एंट्री था हमको, अभी जो हमने एंट्री लिया था वो देखो नीचे आया, कौन सा प्रीमियम था हमारा, कितना वाला, ये होगा 104 वाला, 600 600 कहाँ गया, 600 देख तो 4 चल रहा, 116 का हाई मारा, 104 पे घूम रहा है ना, ठीक से ट्रेड लेने देगा ना बैठने देगा। यही होता है ब्रेकआउट जोन पे, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ब्रेकआउट जोन पे मैं ट्रेड ना करो, सुबह सुबह ट्रेड करो, ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड करके। अब देखो दूसरी ट्रेड में 1 लाख मिल चुके हैं तो उसको चलने देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ अभी ये निफ्टी का क्या करे क्या करे। शेखर जी आपका कोई ट्रेड चालू है कि नहीं, कोई ट्रेड चालू है? हाँ अब 99 भी आएगा, कुछ भी आएगा, हम ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे तो क्या करें, सुबह सुबह मूड खराब, ठीक है कोई बात नहीं, बैठे रहते हैं। अब ये तो सीधा ऊपर जा रहा है, हम बीच में भी ट्रेड, तुम कहाँ तक गया था, 116 120, कभी भी घूम जाता है, कहीं भी घूम जाता है। ऐसे सिचुएशन के लिए हमको है कि बैंक निफ्टी अभी भी ट्राई कर रहा है, चलो इसका एक मतलब ट्रेड नहीं लेना,
ट्रेड नहीं लेना है, बस हम देख रहे हैं एनालिसिस के लिए कि क्या ये अगर सब ब्रेक कर रहा है तो 730 720, लेकिन बाई है तो इसमें एसएल जल्दी हिट हो सकता है। नहीं ले सकते ये ट्रेड, देखने से चाहे कितना भी अच्छा दिखे 720 पे लेके 20 पॉइंट का एक आएगा तो ना, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट से बाइंग में रिस्क ज्यादा है, बाइंग में तो रिस्क ज्यादा है ही। 700 का एसएल अब देखते हैं। ये तो मुझे देखो प्राइस एक्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा, मैं क्या बोलूं मुझे यहाँ पे ट्रेड ही नहीं समझ, मतलब जो मेरा हिसाब, जो मेरा स्ट्रेटजी वो काम ही नहीं कर रहा कि यहाँ पे ट्रेड लो, जब मेरा ये बता ही नहीं रहा कि यहाँ पे ट्रेड लो, गड़बड़ ही होने वाला है। चलो यार ट्रेड आ गया है, बट स्टिल इसको हम होल्ड तो नहीं कर, जब मुझे लग ही रहा है कि ट्रेड नहीं लो तो फिर क्या ले यार हो रहा, बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए ऐसा करके। एक मिनट बैंक निफ्टी का चार्ट फिर से मैं देखूं तो बैंक निफ्टी तो नीचे आ रहा है ऐसा लग रहा है। चलो इसको हम कट करते हैं, सॉरी गाइज, बट हम ये ट्रेड नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, हम ट्रेड नहीं ले सकते। लाइव के चक्कर में मैं जबरदस्ती ट्रेड नहीं दे सकता। तो देखो ये भी यहाँ से, ये देखो ये कौन सा लेवल है, अभी देखो कोई ना कोई हाई लेवल है जो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, हो सकता है अब देखो आज दिन में ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवमेंट करके कितना भी चला जाए, लेकिन हम ऐसी जगह पे फंसे जहाँ पे हम ट्रेड ले ही नहीं सकते, कोई भी ट्रेड नहीं ले। आई होप आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना भाई, ऐसा मत सोचो कि मैं जबरदस्ती ट्रेड दे नहीं रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती भी करके मैं ट्रेड नहीं दे सकता यहाँ पे, वही होगा ऐसे होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं तो चाहता हूँ कि प्रॉफिट हो तुम्हारा, बट क्या बोलूं। देखो बैंक निफ्टी क्यों मैंने एग्जिट किया उसको, देखो यही है, वो नीचे ही रहा है, वो घूम घूम के ट्राई कर रहा है कि ये, खैर बैंक निफ्टी तो पक्का कर रहा है, निफ्टी वगैरह, निफ्टी और सेंसेक्स मानता हूँ वो थोड़ा अच्छे जोन पे निकला है और निकलना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी पूरा का पूरा फंसा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम वहां पे और कोई ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मत सोचना कि ट्रेड नहीं दे रहे हो, बनेगा तो मैं पक्का दूंगा, जबरदस्ती ट्रेड दूंगा तो फिर यही देखो, जो बिगिनर्स होते हैं यही जगह पे फंसते हैं कि उनको तो लगेगा, दिखने से लगेगा अरे ट्रेड तो है, ट्रेड तो है, अब कभी बाय होगा कभी सेल होगा, फिर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ब्रेकआउट लगेगा कभी ब्रेकआउट नहीं होगा, ओवरऑल मिला के ऐसी जगह वाला लॉस ही देता है। बाकी सीधा जगह वाला क्या, अब मान लो ब्रेकआउट वाला ही 10 बार काम करेगा 15 बार नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, एसएल ज्यादा हो जाएगा, फिर ब्रोकरेज चार्ज और दिमाग भी खराब होगा, उस चक्कर में एक दो एक्स्ट्रा ट्रेड हो गए तो वो भी लॉस में देगा। इससे अच्छा है कि कोई दूसरा ट्रेड करो ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, इससे अच्छा है कि कोई दूसरा ट्रेड करो ही नहीं, ना ऐसी जगह पे ट्रेड करोगे ना इतना कंफ्यूजन होगा, फिर अगला बार देखेंगे हम। ये देख आने लग गए ना नीचे, अब पुट का प्रीमियम बढ़ने लगा है, कॉल का प्रीमियम गिरने लगा है, लेकिन हम फिर से भी कोई अभी कुछ नहीं कर सकते इतना जल्दी, इतना जल्दी हम यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। देखो कॉल का प्रीमियम गिर तो रहा है, खैर कॉल तो ज्यादा वाला अभी सेलेक्ट है, चलो 22,600 वाला है, ठीक है। अब देखो पुट का प्रीमियम कैसे बढ़ रहा है, तो कॉल यहाँ पे गिरने लगा है, फिर भी अब देखो, अब आप सोचोगे क्या हम कॉल सेल कर दे इतना जल्दी, करने को कर सकते भाई, एसएल भी, एसएल आप सोचोगे नहीं नहीं एसएल लग के कर ले तो वैसे तो कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इस पे, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से डाउन हुआ, यहाँ आ गया, फिर से ये घूमेगा, या फिर से ये, मतलब ये जोन ही ऐसा है जहाँ पे हम एक ही चीज ट्रेड लेने का एक ही रीजन हो सकता है कि भाई एसएल दे के लेते हैं, कि चलो भाई एक ट्रेड लेते हैं एसएल दे के लेते हैं, इसका ये कंफर्मेशन का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये हिट कर सकता है, ये चीज़ों को होल्ड कर सकता है, थोड़ा पुल बैक कर सकता है, रिवर्स हो सकता है, क्या ब्रेकआउट है ब्रेक डाउन है, अब इसके नीचे तो अब जाएगा नहीं, मतलब जनरली ये सपोर्ट हो गया, अब अचानक से ऐसा कुछ होगा, मतलब ये जो जोन है अभी यहाँ जो ये बन गया, ठीक है, करीब एक 200 पॉइंट का, ये कंफ्यूज ही करेगा। यहाँ पे ट्रेड लेने का एक ही लॉजिक होगा कि सुबह सुबह आओ, देखो कौन सा प्रीमियम गिरने लगा है, ऐसे लगा के लो, एक ट्राई करो या फिर दो ट्राई करो, उसमें जो मिल गया मिल गया, जैसे आज पुट में ट्राई करते तो पुट में मिल जाता या फिर कॉल में ट्राई करते, बस ये दूसरा कोई चीज यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे कोई भी स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे मतलब नहीं काम करेगा, समझ लो इस चीज को, मेरी बात पे भरोसा करो, क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार कर चुका हूँ, नहीं भी तो 1000 बार, ठीक है, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे ट्रेड आपको ही पता है जब नया होता है, मैंने भी बहुत किए, सबने किए, ठीक है ना, इसका रिजल्ट वही आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश ही नहीं करूँ कि यहाँ पे हमको कुछ करना है। अब आप सोचोगे कि चलो ये गिरने लग गया, मैंने वो तो आपको एक्सप्लेन करा ही कि भाई यहाँ पे गिरने लग गया तो क्या करना है, अगर वही चीज़ है, अगर मान लो फिर से मैं आपको बता दूँ इस पे, एक मिनट इस पे आ जाते हैं, अगर आप सोचोगे क्या हम ये वाला कॉल सेल कर दे, तो इसका लॉजिक यही होगा कि हाँ चलो भाई ये कॉल सेल करते हैं, ऐसे लिए डालते हैं, हिट हो गया तो हो गया, बस उसके अलावा कोई लॉजिक, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, इसके नीचे आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन कहीं तो जाएगा, ठीक है ना। बैंक पूरा यहीं पे इसी में घूम ही पड़ा, न ये जा रहा है न ये जा रहा है,
और यहाँ पे हम ट्रेड लेके फंस नहीं सकते। हमको चाहिए मूवमेंट भाई, ट्रेड लिया निकल गए। स्ट्रेडल सेल थोड़ी करना है हमको, हमको तो डायरेक्शनल सेल करना। अब स्ट्रेडल करना होता तो कर लेते और निकल लेते, लेकिन स्ट्रेडल तो करना नहीं, इसलिए हमको वही करना होगा जो मार्केट चाहेगा। और मार्केट चाह रहा है कि कोई भी ट्रेड ना लो अननेसेसरी। समझ में आया? लगता है आज का दिन खाली जाने वाला। सुबह सुबह प्रीमियम वाली स्ट्रेटजी भी काम करती, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों नहीं कर, क्योंकि हमको पता था कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए डेंजरस है। नहीं तो आराम से ये स्ट्रेटजी काम करती ये वाली कि यहाँ से सपोर्ट लिया सेल कर दो और जाने। लेकिन जाने के लिए स्पेस ही नहीं। आपको आपने देखा होगा पिछली बार जब हमने पुट सेल किया था नीचे, वहां पे अच्छा खासा स्पेस था। कहाँ किया था? इधर किया था, ये लेवल पे किया था ना, ये लेवल पे किया था। यहाँ पे पुट सेल किया, मस्त स्पेस था, जा रहा था। यहाँ पे तो था ही नहीं। दूसरा यहाँ पे भी हमने किया, पुट सेल किया था, जो वहां जाके ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आ गया। फाइनली ये जाके नीचे आने लग रहा है। स्टिल कंफ्यूजन। अब इसलिए कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ये घूम सकता है, टच कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। बैंक निफ्टी एक ही जगह पे बैठ गया है, थोड़ा सी कटवा, क्योंकि इन द मनी है तो भागेगा भी उतना ही तेज। अगर थोड़ा फ्यूचर देखो जरा इसका, 690 और 700 ब्रेकआउट का ख्याल। देखो रिवर्स हुआ ना, तब तक मैं एक बार देखता हूँ बिल्डअप वगैरह क्या। बिल्डअप से कुछ होता नहीं है, बट फिर भी देख लेता हूँ। बैठा हूँ तो क्या करूँ कि हाँ देखो, बिल्डअप वगैरह से कुछ नहीं होता, वो कभी भी पलट जाती है। बट मैं इसलिए देख रहा हूँ कि चलो कम से कम चेक तो करूँ कि ऐसे जो दिख रहा है वो क्या है। बाकी जनरली तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आपको पता है मैं क्या करता हूँ। बट देशों के लिखते निफ्टी का ब्रेक, निफ्टी क्या, निफ्टी बता रहा ये भी चौपी जोन जैसा ही क्रिएट करके यहाँ पे भी कोई खास चीज, यहाँ पे भी कोई खास चीज नहीं है कि देख। आई होप आपको दिख रहा होगा। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख, अब दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे भी जोन बना के रखा है, कॉल सेल पुट सेल। मतलब जगह तो है नहीं, जहाँ पे जगह नहीं हुआ तो स्ट्रेडल वाले ही लगते हैं। नीचे नीचे पुट सेल है, ऊपर कॉल सेल है, इसी बीच में घूम रहा है। यहाँ पे कोई क्लियर व्यू तो है नहीं। खैर ये क्लियर व्यू दिखाता भी नहीं। और प्राइस एक्शन भी देखो यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर कोशिश करने लगा। अगर ये कंटिन्यू करता है, ये ट्रेंड लाइन है, अब हम इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे आगे के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो सॉरी, अभी आगे का ट्रेड यहाँ पर ये ठीक है। तो एक तो नीचे ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ से ये घूमेगा। अगर ये इस चीज को कंटिन्यू करता है, ये जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है, तो इसका मतलब है हमारे पास को देखना पड़ेगा कौन पुट है वो कौन सा है। दोनों निकाल ले। ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल ए 116 का हाई चल रहा है, हाई लगा 124 का, लेकिन यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल। अब सुबह सुबह ट्रेड लेने का मतलब ये है कि एक बार सही चल गया एसएल हिट नहीं होता। बीच में ट्रेड लेने का मतलब है कि एसएल तो हिट होता रहेगा। आपको मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अगर आपने कभी भी दोपहर में ट्रेड लिया तो आपका एसएल हिट होता ही रहेगा, कभी भी ऊपर जाएगा कभी नीचे। लेकिन सुबह ट्रेड अगर सही पकड़ा गया तो आपको पता है हम 1 महीने से कर रहे हैं, कितना मजा आता है। सुबह का ट्रेड लिए 20-30-40 हजार कहीं नहीं गए, एक बार आ गया मतलब आ गया। लेकिन बीच का ट्रेड है। अब देखो, अब आप दो चीजें जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है अगर अगर यहाँ पे देखोगे इस चीज को कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, चलो ये हो सकता, अभी होने को तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन और हम देखें, होने को ये भी हो सकता है कि इस चीज को यहाँ से ले गया, यहाँ लाया, यहाँ तक आएगा फिर जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन, और जो भी ये दोनों कंडीशन, अब ये दोनों कंडीशन को हम प्ले कैसे करें, कहने का मतलब इसमें ट्रेड कैसे ले। ट्रेड लेने के लिए अगर आप सोचोगे, अगर हम सोचते हैं कि चलो भाई हम ये करते हैं, हम ना यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ ये पोजीशन ट्रेड लेते हैं कि यह शॉर्ट करके जो नीचे ट्रेड लाइन थी करीब इस लेवल के 500 के आसपास वो ट्रेड करें। लेकिन नहीं नहीं, वो भी एक लॉजिकली गलत हो जाएगा। ऐसे जगह पे हम ये वाला ट्रेड बिल्कुल नहीं ले सकते। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि सही ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल नहीं ले सकते। जबरदस्ती का कोई कोई ट्रेड ले ले वो अलग बात है, लेकिन कोई भी सही ट्रेड हम यहाँ पे नहीं ले। समझ में आ गया? खाली बैठते हो तो मुझे पता तुम आ रहा होगा कि कोई ट्रेड ले लूं ले लूं ले लूं ले लूं, लेकिन ऐसा सबके साथ होता था 700। और मुझे तो खुद सेलिंग मार्केट ही पसंद है, क्योंकि सेलिंग मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बाइंग मार्केट भी ठीक ही है, अब जो सेलिंग हुआ तो कभी तो बाइंग होगा, बाइंग हुआ तो कभी तो सेलिंग होगा। और कई बार मैं देखो, कई बार मैं क्या करता हूँ, जब ट्रेड नहीं चलने लगे तो उसमें एक एक लॉट ले लेता हूँ। कॉल को भी पुट को भी ऑप्शन सेल में, फिर देखता हूँ हाँ कैसे चल रहा है, किसमें ऐसे लगाना चाहिए। अगर वो भी मैं एक दिन करके दिखाऊंगा कि अगर मान लो आप चार्ट भी ना देखो फिर भी आप ट्रेंड ढूंढ सकते हो और ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वॉलीटिलिटी नहीं रहना चाहिए। अगर वॉलीटिलिटी है ज्यादा तो फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर सेल कर रहे हो, हाँ बस एक लॉट ये बस टेस्ट करने के लिए है। टेंशन मत लो, टेस्ट करने के लिए भी मैं 200-300 ले लेता हूँ, वो जो कि गलत है। जब भी मैं टेस्ट करना, अब मैं टेस्ट करने के लिए कि अभी देखो मैं एक और स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, अब कल मॉर्निंग में बताता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर ट्रेड ढूंढना, अगर चार्ट भी नहीं देख रहे हो, बस सिंपल सी एक स्ट्रेटजी लगानी है जो कि लाइव कर ऑप्शन सेल के लिए ज्यादा मस्त काम कर। बस आपको कुछ नहीं करना, आप 10-15 मिनट में आपका ट्रेड दिख जाएगा।
आप उसको कंटिन्यू करो। बहुत बार ऐसे लोने का तभी हम, जैसे अचानक से वॉलेटिलिटी है, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे आ रहे, दोनों तरफ हो रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी जनरली तो हम वो कर सकते हैं। तो अब फाइनली इसके नीचे 622 के नीचे आने लगा है, आपको यही स्क्रीन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये फंड अभी आप सोचे हम क्या सोच रहे थे, ये ब्रेकआउट करेगा, ये जाएगा, जबकि हम मैं क्यों मना करता हूँ, यही होता है मेरे साथ जब भी मैं लेता हूँ। देखो ऐसा आएगा, भले यहाँ से जाए, हो सकता है ये नीचे भी आ जाए, हो सकता है ये भी नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से घूम के फिर से ये हाई टच कर जाए। हम मुझे नहीं पता, मुझे या फिर किसी को नहीं पता, बट यहाँ पे ट्रेड लेना कंफ्यूजन हो जाता, जहाँ पे हम ऑलरेडी क्योंकि इसने कर दिया है। अब मुझे तो खैर ज्यादा चांस लग ही रहा है कि बहुत हाई लो करेगा, लेकिन इसके नीचे ही रहेगा, बट फिर भी मुझे नहीं पता, कंफर्मेशन तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेते, कंफर्मेशन रहेगा फिर ट्रेड लेते हैं, देखो कितना प्रॉफिट हो जाता है बिना सरदर्द के। ऐसा में सरदर्द होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ये फ्यूचर आ जाएगा तो होल्ड कर लेंगे, देख कैसे चले, बट आ जाए तो फ्यूचर भी सही है, लेकिन उसके लिए ट्रेंड सही होना चाहिए। जैसे अब मान लो हम फ्यूचर, जब भी हमको अच्छा ट्रेंड मिलेगा, जहाँ पे लगेगा हाँ हाँ ये मस्त चीज़ है, वहाँ पे हम फ्यूचर सेल करेंगे। फ्यूचर में क्या प्रॉफिट बहुत होता है, लेकिन इसको एक बार दो बार एग्जिट करोगे, इसका चार्जेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 22,000 का है। और नॉर्मली चार्जेज, ये हमारी गवर्नमेंट है थोड़ी सी पागल है, वो कैसे जोड़ती है चार्ज, प्राइस क्या, जैसे मान लो 22,699 है और वो प्रीमियम 300 का था, तो 300 का ही चार्ज जोड़ेगी, लेकिन इस पे 22,600 का चार्ज जोड़ेगी। तो सोचो कितना हो गया, 300 और 22,600 कितना गुना हो गया, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो हमने ऑप्शन सेल किया तो 110 रुपए पे सेल किया, तो 110 रुपए के हिसाब से वो चार्ज जोड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमने 22,600 पे सेल किया, तो ये 22,600 के हिसाब 22,600 के हिसाब से चार्ज जोड़ेगी। तो चार्ज जो है बहुत ज्यादा, अगर दो बार तीन बार एग्जिट कर दिए तो आपका नहीं भी 1,000 2,000 तो चार्ज आ जाएगा, याद रखो इस चीज को। इसलिए मैं फ्यूचर एकदम लो तभी जब कंफर्मेशन। फ्यूचर के लिए पैसा कितना चाहिए, सेम सेम भाई, जितना ऑप्शन सेल के लिए चाहिए पैसा उतना ही चाहिए, लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा हो। इसमें तब प्रॉफिट है जब एक ट्रेड लो और चलते रहने, जहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलता है, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ पे है कि आपको चाहिए ऐसा ट्रेड, या फिर ऐसा कि जहां से अब पैसा सेम ही लगता है मेरे। चलो कोई नहीं, अभी हम देखते हैं, थोड़ा होल्ड करेंगे, बाद में ही ट्रेड लेंगे। वैसे यही है कि भाई ये हाई से नीचे आएगा तो हमको कॉल सेल करने जैसा। चलो फाइन, 99 पे आ गया, ऐसे लग 720, बस एक लॉट, ठीक है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए लिया, चलने दे। और देखो अभी जो हमारा प्लान है, मैं एक बार प्लान डिस्कस कर लूं, क्योंकि हो सकता है टाइम खत्म होने वाला हो। ये जो प्लान है, अगर यहाँ से नीचे आएगा 675 से नीचे आएगा, तो हमको देखो प्लान तो मेरा कॉल सेल करने का ही है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे कॉल सेल करना है उसके लिए अब थोड़ा रुकते हैं, 11 बजे के आसपास तक रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या ट्रेंड बनेगा, या फिर कोई ट्रेंड बनेगा फिर जाके हम, ठीक है। बाकी दूसरों को समझ में आ गया, कॉल सेल करने का ही प्लान है, और नहीं तो नहीं करने का, याद रखो, नहीं तो नहीं भी करना है, जरूरी नहीं कि करना है, नहीं भी करना है। रोज ट्रेड करोगे, जरूरी नहीं एक दो दिन रेस्ट भी मिलेगा तो ठीक है। देखो सुबह से शाम हो गई है, और मैंने बोला था ना, देखो ये 650 वाले लेवल में जब लाइव ट्रेड कर रहा था तभी मैं समझा रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट करके जाना मुश्किल है। वैसे पूरा दोपहर तक घूमा है, करीब 1 बजे तक यहीं तक घूम रहा था, फाइनली ये जाके ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अगर हम चाहते तो ये सारा ट्रेड पकड़ते, लेकिन जाहिर सी बात है मैं जनरली दिन भर ट्रेड करता नहीं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा दूसरा कोई ट्रेड नहीं किया, वरना यहाँ पे ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा बनता था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब आज के डेट में मतलब फिर से मैंने निफ्टी में कोई दूसरा ट्रेड नहीं किया, बना यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड बनता। और मैं बोल रहा था ये ब्रेकआउट ट्रेड मुझे इसलिए सूट नहीं करता, कभी भी ब्रेकआउट होता है मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, या तो इंतजार करता हूँ, या तो ट्रेड नहीं लेता हूँ, या तो ये दिन भर घूम रहा था, इसमें इतना देर में बैठता ही नहीं कभी ट्रेड में। सुबह का ट्रेड ले लिया, सुबह मॉर्निंग में जो ट्रेड मिल गया वही है, इतना लंबा मैं बैठता नहीं, इस वजह से। बाकी प्राइस एक्शन और सारी चीजें एकदम सही थी जैसा हमने सोचा था, ठीक है। बट अब हम ध्यान देंगे, वैसे थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय दोपहर के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। नहीं तो ऊपर सुबह अगर ट्रेड मिल जाता तो मैं ले लेता, ट्रेड मिला भी था, लिया भी था, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं चला जिस हिसाब से हमको चलना चाहिए था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप देखोगे प्रीमियम में, तो प्रीमियम काफी अच्छा, पहले हाई मारा, बाद में वो फ्लक्चुएट कर करके धीरे 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 वो नीचे ही आया है, ठीक है। तो जनरली ये मूवमेंट मैंने इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि ये टाइम हो चुका था, अगर ये सुबह मूवमेंट होता तो मैं पकड़ता, ठीक है। तो मैं दिन भर ट्रेड नहीं करता इसलिए, बाकी प्राइस एक्शन और सारी चीजें सेम ही थी, ठीक है। चाहे वो निफ्टी में बात करें, मैंने लाइव में भी आपको बता रहा था, और बार बार मैं लाइव में भी यही एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई मेरे ये जो जोन है ये ब्रेकआउट वाले हैं, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर भी चला जाता फिर भी हम ट्रेड नहीं लेते। नीचे आया तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगा दिया, अगर उसी समय नीचे आ गया होता तो ट्रेड ले लिया होता, या फिर फ्लक्चुएशन थोड़ी कम हुई होती तो मैं ट्रेड ले लिया होता, लेकिन इसलिए मैंने दोबारा कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं,
फ्राइडे को भी हमने अच्छा ट्रेड नहीं लिया था, और ना ही आज मंडे है, मंडे को भी कोई अच्छा ट्रेड हुआ है। लेकिन हाँ, हमारा जो मेन प्रॉफिट है, जो कि है कहाँ पे आपको पता ही है, जो कि हमारा कॉमोडिटी में, तो काफी अच्छा रहा आज का दिन। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल के तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर आप भी ये लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके आप अपना मतलब लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप चाहो तो लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग का एक नया सीरीज, और ऑप्शन सेल कैसे करते किस सिचुएशन में, सारी चीजें मैं लाइव बताता हूँ, तो वहां पे आप आ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है।